Okay, I wanted to show respect to my favorite character that died 2 years ago this week, and he also got sealed in the anime 2 years ago this week. It was pretty hard week for all the anime watchers and all the manga readers जो उसको follow कर रहे थे, because एक ही हफ्ते में 2 bomb blast हुए थे हमारे पे, and we were not ready for it. And he died. At the end of the day, he is dead. Gojo Satoru is dead. यही line थी, and it was bad. It was bad. The whole internet, I remember the whole internet was crashing over it बहुत ज़्यादा, and इतना ज़्यादा crash out हो गया था कि एक इंसान ने literally he literally bought a fucking star and named it Gojo Satoru. Like I think there is a star named Gojo Satoru because ये था news में, like internet की news में. It was a reasonable crashed out by the way, and I also remember it because मेरा Google Photos हमें कोई चीज़ नहीं भूलने देता है. I don't know उसको क्या दिक्कत है, वो जितनी भी चीज़ें ऐसी ट्रॉमेटिक चीज़ें हैं वो ला देता है कि look back 2 years ago आज ये हुआ था, and I'm like bro I didn't ask you, like नहीं चाहिए था हमको, but anyway was this related to your need? नहीं. Why was I doing it? मेरा मन, you know, God forbid a woman loves anime, bro, come on. Well, there was a reasonable cut because हमें लगा था कि मेरी आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हुई है, बट इट डिड. हालांकि मेरा मोबाइल पुराना हो चुका है, वो पगला चुका है, तो भाई आई हैव नो होप्स फॉर वो मोबाइल एट द मोमेंट. बट एनीवे लेट अस रिव्यू द पेपर बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया है. लेट अस रिव्यू द पेपर बिकॉज आई कैन रिव्यू द पेपर बिकॉज हम ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में हैं. तो बायोलॉजी से चालू करते हैं. बायोलॉजी वॉज वेरी इजी बाई वन लाइनर क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे क्वेश्चन थे कि तुम तुरंत मतलब देख देख के भी कर सकते, तुम्हें ज़्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं थी. एंड एलन वालों को पता नहीं क्या चुल मची है, वो लोग एक तो पूरा क्वेश्चन ही उससे उठा के दिए थे पिछले वाले टेस्ट से. इफ़ आई एम नॉट गेटिंग कन्फ्यूज इन टेस्ट एंड क्या बोलते हैं मॉड्यूल, बट एक पूरा क्वेश्चन ही था जो पुराने वाले टेस्ट से ही उठा के दे दिए थे, विच वॉज ये वाला क्वेश्चन कि साइमोज की जो चीज़ें होती हैं वो क्या क्या होती हैं. एंड वो क्वेश्चन था पहले में, तो या ये लोग पुराने क्वेश्चन भी उठा के दे रहे हैं टेस्ट में, जो कि आई डोंट थिंक इट इज़ राइट बिकॉज लोग आपको पे कर रहे हैं, तो एटलीस्ट गिव अस सम न्यू क्वेश्चन. एटलीस्ट ऐसा तो दीजिए कि भाई नहीं लगे कि भाई हाँ ये है 25 वाला लेवल. अगर उससे नहीं तो नीचे ही थोड़ा दीजिए, बट थोड़ा ढंग का तो क्वेश्चन दीजिए. हालांकि यू नो एलन नो समथिंग दैट वी डोंट. you know भाई एलन नो समथिंग दैट वी डोंट, तो आई कांट से एनीथिंग. बट द फैक्ट दैट बायोलॉजी एलन वाले अभी बड़ी गंदी दे रहे हैं, मतलब गंदी के हिसाब से आई मीन कि बहुत ईजी दे रहे हैं. एंड क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे ही लग जाएंगे भाई, क्योंकि बहुत ईजी सवाल थे. बस एक क्वेश्चन में जहाँ पे हम फंसे थे वो ये वाला था, ये आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस, बट इट वॉज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जिफ्ट प्रोसीजर. एंड इसमें हमें कन्फ्यूजन हो रही है, तो हम अब पूछेंगे भाई आस्क प्री फ्लेक्सिसिटी से बिकॉज आई कैन. और बायोलॉजी वॉज ईजी भाई, इन लोगों को थोड़ा लेवल बढ़ाना है पड़ेगा एलन वालों को, बिकॉज बायोलॉजी भाई थी ईजी थी, बहुत ईजी थी. केमिस्ट्री पे आते हैं तो केमिस्ट्री भी ईजी ही थी, बहुत ज़्यादा वो नहीं था कि नहीं केमिस्ट्री में तुम उड़ जाओ. एक क्वेश्चन जो हमें पर्सनली डिफिकल्ट लगा वो ये वाला था. नहीं एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन थे जो हमें थोड़े नए नए टाइप के लगे. उसमें से एक ये वाला था कि भाई आइडियल सोल्यूशन ए और बी का दिया है और आर पे बतानी है उसकी वैल्यू क्या है और क्यू पे बतानी है. हालांकि हमें ऐसा लग रहा है कि वो क्वेश्चन हो जाता अगर थोड़ा और दिमाग लगाते, बट हम नहीं लगाए. तो या वो था. और एक ये था, आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस, ये क्वेश्चन था जो कि हमें नहीं समझना है कि इसमें क्या करना है, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन हमको किया नहीं था, तो इट वॉज प्रीटी न्यू फॉर मी विच इज ओके. और क्या था, और एक और कोई क्वेश्चन था ऐसे ही. बट टू बी ऑनेस्ट हमें लग रहा है कि एलन अपना थोड़ा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डाउन किया है, एटलीस्ट केमिस्ट्री और बायोलॉजी का तो हम बोल ही सकते हैं, बिकॉज फिजिक्स में तो भाई मेरे लौड़े ही लगे रहते हैं, तो हम क्या ही बोल सकते हैं उसके लिए. और एक और क्वेश्चन था फिजिक्स का, ये केमिस्ट्री का ये वाला थे भाई. केमिस्ट्री के 2-3 क्वेश्चन हमें लगे कि नहीं ये हम कभी नहीं पढ़े हैं. तो आई थिंक ऐसे क्वेश्चन के जब तुम आते हो ना अक्रॉस आते हो, तो तुम्हें लगता है कि नहीं तुम्हारी प्रिपरेशन में अभी भी कमी है, बट आई थिंक कि वो तुम्हें और भी चीज़ें सिखाता है कि हाँ ऐसे तुम अप्रोच कर सकते हो, विच इज़ गुड. और इसीलिए तो हम दे रहे हैं पेपर, तो या इट वॉज लाइक दैट. और आते हैं फिजिक्स पे. फिजिक्स वॉज आई थिंक थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बिकॉज लिटरली हु द फक आस्क कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट की डिस्टेंस क्या होती है. वी ऑल नो कि डाइपोल आर क्यूब होता है. तो ऐसे भी क्वेश्चन थे फिजिक्स में. एंड एक और क्वेश्चन था मतलब उसी के हिसाब से ही, ये था ये आई डोंट नो भाई, हम नहीं किए क्योंकि हमें नहीं समझना है कि उसको कैसे करना है. और उसी के नीचे एक था मैग्नेटोस्टैटिक स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग कैन बी क्रिएटेड बाई, तो ये हम नहीं पढ़े थे. आई डोंट नो कि ये एनसीईआरटी में है फिजिक्स या नहीं, बट हम नहीं देखे थे तो हमें नहीं आया. और फिजिक्स वॉज, और हाँ इफ़ यू नो एनी बडी हु टीचेज गैल्वेनोमीटर की रीडिंग बताना और गैल्वेनोमीटर के सवाल सही से सॉल्व करना, तो प्लीज़ डू लेट मी नो, बिकॉज गैल्वेनोमीटर में मेरा दिमाग खराब हो रहा था, बिकॉज हम उसको पढ़े थे हमें तभी नहीं समझ आया. हालांकि सम हाउ आई डिड इट, बट यू नो कभी कभी तुम क्वेश्चन कर लेते हो एंड यू आर लाइक अच्छा हो गया, पर किए क्या इसमें हम. तो या मेरे साथ यही हो रहा है, प्लीज़ गैल्वेनोमीटर के साथ तो यही हो रहा है. और बाकी सब तो ठीक है, मेरा बस यही था. पेपर तो ठीक था, मतलब लेवल बहुत ज़्यादा गंदा है इस वक्त. गंदा है मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है कि नहीं तुम्हारा दिमाग 25 के लेवल का तो नहीं था. एंड जिस हिसाब की बायोलॉजी थी आई कैन से इट वाज प्रीटी मच सिमिलर टू 24 का बायोलॉजी, नीट 24 का बायोलॉजी, बिकॉज इन लोग को बायोलॉजी फोकस करनी चाहिए, बिकॉज 25 की बायोलॉजी भी सबका दिमाग खराब की थी, राइट.
और नाउ आई एम ऑल्सो सीइंग कि भाई लोग बोल रहे हैं कि फिजिक्स वाला का इस वक्त टेस्ट में अपडेशन हुआ है, वो लोग बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आई थिंक आई शुड ट्राई इट। एंड देखो, हाँ, एक चीज़ है कि अगर तुम किसी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व हो तो अपना दिमाग बहुत ज़्यादा किसी ऐसे में मत लगाओ कि नहीं भाई हम सब एक साथ कर ले, तुम सब एक साथ नहीं कर पाते हो। पहले एक एक जो तुम जा रहे हो जो चीज़ देने, उसको पहले कर लो, उसके बाद फिर करना जो तुम्हें नेक्स्ट करना हो। ऐसे एक साथ इकट्ठे मत करो कि नहीं हम ऑनलाइन भी अपना संभाल लें, हम ऑफलाइन भी संभाल लें, ऐसे तुम्हारा ही दिमाग खराब होगा। तो एटलीस्ट एक जगह अपना दिमाग रखो कि नहीं तुम्हें भी समझ में आए कि नहीं अच्छा इसमें मेरा ये गलत है, ठीक है, ऐसे करो। एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑफ गिविंग द फिजिक्स वाला का पेपर, जो कि टेलीग्राम पे अवेलेबल होगा कहीं ना कहीं। तो हाँ, वो हम देने का सोच रहे हैं। हालांकि उसमें शायद बॉटनी में सेल वाला है जो कि अभी तक हम रिवाइज नहीं किए हैं, तो देखते हैं। फिर उसके बाद उसका उसका भी हम रिव्यू दे सकते हैं बिकॉज आई कैन। तो या दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। और एलन वाले प्लीज़, मैं अपनी 36 जातियों की तरफ से, मैं अपनी 36 सब्सक्राइबर की तरफ से आपसे बोलती हूँ कि अपने टेस्ट को अपडेट कर लीजिए। एटलीस्ट बायो पोर्शन में ऐसा क्वेश्चन डालिए कि नहीं उसको समय लगे, बिकॉज मेरी बायोलॉजी 20 मिनट में खत्म हो चुकी थी, तो एंड मेरी केमिस्ट्री भी 40 मिनट में खत्म हो चुकी थी। तो या प्लीज़ 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 अपडेट कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए, नहीं तो प्लीज़। एनीवे तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। एंड ऑल्सो आई एम थिंकिंग कि अगर मेरी 50 स्टेप्स होते हैं तो लेट अस स्टडी टुगेदर, लाइक ऑनलाइन, ऐसा कुछ लाइव जैसा। रात में ही करेंगे बिकॉज सुबह पॉसिबल नहीं रहता है कि सुबह सब लोग बिजी रहते हैं। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द वीडियो। तुम्हें थोड़ी भी वैल्यूएबल, मतलब थोड़ी भी समझ, कुछ भी समझ में आया हो तो डू लेट मी नो। और अगर तुम्हारा कोई ओपिनियन हो पेपर के बारे में तो डू लेट मी नो। एंड ब्ला 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 ब्ला, सी यू इन द मेडिकल कॉलेज नेक्स्ट ईयर। तो या बाय बाय।